1.5 लाख 1,55,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सोना जल्द ही 1,60,000 का आंकड़ा भी पार कर सकता है? और दूसरी तरफ शेयर बाजार में जो गिरावट है वह क्या संभल सकती है या वह गिरावट बरकरार रहेगी? क्या सोमवार को निफ्टी और सेंसेक्स में फिर गिरावट देखने को मिलेगी या बाजार रिकवरी करेगा? ये सारे प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। सोने के तेजी के पीछे के कारण क्या है, वजह क्या है, सोमवार के शेयर बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है, इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमारी ताकत बढ़ती है। सबसे पहले बात जो है वह गोल्ड यानी सोने की करते हैं। गोल्ड को हमेशा से अनसर्टेनिटी के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है, यानी आपातकाल में इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में या घर में भी आपके यहाँ कोई टेंशन बढ़ती है, उसी तरह दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तब इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टेनिटी रहती है। जब इन्वेस्टर को इकोनॉमी पर चिंता होती है तो सोने की डिमांड बढ़ने लगती है। इसके अलावा डॉलर में या डॉलर की मूवमेंट और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है वह भी सोने की कीमत पर बड़ा असर डालता है। यानी इस प्रकार समझिए कि सोने की यह तेजी सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, इसके पीछे ग्लोबल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। जैसे चारों तरफ युद्ध चल रहा है, सुरक्षित निवेश क्या है, भविष्य में इकोनॉमी कैसी होगी, यूएस अगर अपना डॉलर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहा है, यह सब जो है यह चलेगा। एक है कि क्या 1,60,000 तक जाना संभव है? सोना पहले भी जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या सोना 1,60,000 तक पहुंच सकता है? 1,55,000 50,000 हो ही गया है। संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ इस उम्मीद में सोना खरीदने से पहले यह जरूर समझना चाहिए कि इतनी तेजी के बाद बीच में करेक्शन भी आ सकता है, जैसे अभी आया था। सोना 1,64,000 65,000 हो गया था, फिर 1,35,000 आ गया था। तो इसको आप सोच के चलें। सोना लगातार ऊपर जा रहा है, इसलिए बिना स्ट्रेटजी के सिर्फ फोमो में एंट्री लेना रिस्क बढ़ा सकता है कि अरे जाएगा, वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं जाएगा। इसमें मत पड़िए, अपना कैलकुलेशन करिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजॉन लंबा है तो स्ट्रेटजी अलग होगी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत लंबा है तो अलग होगी। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपका वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा कि मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर लंबे समय तक का सोच के चल रहा है तो फिर आपको उस प्रकार से स्ट्रेटजी अलग बनानी होगी। अब शेयर बाजार की बात करते हैं। अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर। पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स करीब 78,009 के स्तर पर बंद हुआ। अब सोमवार को बाजार के लिए जो दिन है वह सबसे महत्वपूर्ण होगा। ग्लोबल मार्केट, एफएल एक्टिविटी, डॉलर मूवमेंट, क्रूड ऑयल और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर रहता है तो इंडिया मार्केट पर भी प्रेशर देखने को मिलेगा या प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग कम होती है, यानी वो जो पैसा निकाल रहे हैं वो कम होती है और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट देते हैं तो बाजार में रिकवरी की कोशिश भी हो सकती है। जैसे बाहर के जितने ज़्यादा लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं इसलिए मंदी आ रही है, मतलब मार्केट गिर रहा है। अगर वो बरकरार रहते हैं या फिर उनकी खरीदी जारी रहती है
तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी बात, ऐसे समय में इन्वेस्टर को मार्केट देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करिए और सबसे पहले पैसा वाला टीवी सब्सक्राइब करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिर्फ 1-2 दिन की मार्केट मूवमेंट देखकर अपना पूरा पोर्टफोलियो बदलना सही स्ट्रेटजी बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके लिए सख्त मना करता हूं। और गोल्ड में भी पूरा कैपिटल एक साथ लगाने की बजाय अपनी रिस्क प्रोफाइल और एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको इन सब चीज़ों को समझ में नहीं आता है तो आप पुरानी भी वीडियो देख सकते हैं या हमसे संपर्क भी कर सकते हैं मेल के माध्यम से। और स्टॉक मार्केट में भी गिरावट दिखी है इसलिए खरीद लो, यह हमेशा सही स्ट्रेटजी नहीं होती कि खूब खरीद लो अगर गिरावट है तो, बिल्कुल भी नहीं। पहले क्वालिटी, कंपनी वैल्यूएशन और बिजनेस फंडामेंटल देखिए। मैंने राकेश एक्सपोर्ट के लिए एक वीडियो बनाया था कि ये फर्जी कंपनी है और लोगों ने उसको माना नहीं कि नहीं आप वो कर रहे हैं। लास्ट में सेबी ने उस पर लगा दिया, तो इसलिए आप पैसा वाला टीवी जरूर देखा करिए। तो कुल मिलाकर गोल्ड एक बार फिर मजबूत है और 1,60,000 का लेवल अब इन्वेस्टर के लिए रडार पर है और मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि यह लेवल पार होगा। वहीं सोमवार को इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ग्लोबल सिस और FLL एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन याद रखिए, मार्केट में पैसा सिर्फ प्रिडिक्शन से नहीं डिसिप्लिन से बनता है, डिसिप्लिन से बनाया जाता है। अगर आपको गोल्ड, निफ्टी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आसान और सीधी जानकारी चाहिए, कई बार बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, पैसा